हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Find the force experienced by a semicircular rod having a charge q as shown in figure. Radius of wire is capital R and the line of charge with linear charge density lambda passes through its center and is perpendicular to the plane of wire. Here we have given four options. Now, to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept is electric field due to इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर और स्मॉल आर, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अगर हम बात करें लाइन चार्ज डेंसिटी की, इट इज गिवन एज लैम्डा इक्वल्स क्यू डिवाइडेड बाय एल. यहाँ पे जो क्यू होता है इट इज द टोटल चार्ज एंड एल इज द लेंथ ऑफ द गिवन सेगमेंट. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है इट इज के इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर इंटू 2 के बराबर. तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमसे पूछा गया फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ सेमी सर्कुलर रॉड. हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रॉड दे रखी है हैविंग अ चार्ज क्यू एज शोन इन फिगर. रेडियस ऑफ द वायर इज आर. यहाँ पे जो वायर दे रखी है जो सेमी सर्कुलर फॉर्म है उसकी रेडियस कैपिटल आर के बराबर है एंड द लाइन ऑफ चार्ज with the linear charge density lambda passes through its center and is perpendicular to the plane of the wire. यानी अगर मैं इसी डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास सेमी सर्कुलर वायर आ गई. इसकी जो रेडियस है ये कैपिटल आर के बराबर है और इसके परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दे रखी है जिसमें हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग हमें इस सेमी सर्कुलर जो वायर है उस पर फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. यानी हमारे पास यहाँ पे जो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दे रखी है जिसको मैंने यहाँ पे क्रॉस से इंडिकेट किया. क्रॉस हमारे जो एक क्रॉस है ये हमारे पास यहाँ पे जो वायर है इसकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वो हमने परपेंडिकुलर रखी है ऑफ द प्लेन ऑफ द गिवन रिंग. तो यहाँ पे हमें जो ये सेमी सर्कुलर वायर दे रखी है इस पे फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ड गिवन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. तो हम इसमें यहाँ पे थीटा एंगल पे एक स्मॉल सेगमेंट कंसिडर करते हैं जिसपे जो चार्ज का अमाउंट होगा वो डी क्यू के बराबर होगा और यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डी थीटा के बराबर बनेगा. तो हमें पता है कि हमारे पास जो लाइन चार्ज डेंसिटी होती है दैट इज गिवन एज लैम्डा इक्वल्स क्यू डिवाइडेड बाई एल. यहाँ पे जो एल होगा वो हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ द गिवन सेमी सर्कल होगा जिसको हम यहाँ पे पाई इंटू कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे. तो ये हमारे पास यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आ गई. नाउ यहाँ पे चार्ज ऑन स्मॉल सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो जो स्मॉल सेगमेंट है इस पे जो चार्ज का अमाउंट आएगा ये डी क्यू के बराबर आएगा. तो यहाँ से जो चार्ज की अमाउंट आएगी वी कैन राइट डी क्यू विल बी गिवन एज लैम्डा इंटू डीएल. एंड यहाँ पे जो डीएल है ये हमारे पास ये जो स्मॉल सेगमेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसको इंडिकेट कर रहा है. नाउ यहाँ पे जो डीएल है अगर हम यहाँ से देखें तो वी नो दैट जो एंगल होता है स्मॉल एंगल डी थीटा इट इज गिवन एज आर्क. ये डीएल के बराबर आ गया डिवाइडेड बाय रेडियस आर. तो यहाँ से डीएल को हम रिप्लेस करके डी थीटा के टर्म में लिख सकते हैं. सो इट विल बी डी क्यू इक्वल्स जो लैम्डा है ये हमारे पास क्यू डिवाइडेड बाई पाई इंटू कैपिटल आर के बराबर है. डीएल की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं इट विल बी डी थीटा इंटू कैपिटल आर. आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो जो डी क्यू की वैल्यू है इट विल बी क्यू इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई के बराबर हो जाएगा. इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नाम दे देते हैं. नाउ यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज हमने यहाँ पे सेमी सर्कल पे प्लेस किया है इस पे फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट करेगा. तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से होगी. ये हमारे पास आ गया डीएफ फोर्स. क्योंकि स्मॉल सेगमेंट है तो फोर्स भी स्मॉल हमने ले लिया दैट इज डीएफ. और ये जो फोर्स है अगर हम इसके यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट देखें क्योंकि ये हमने यहाँ पे थीटा एंगल पे कंसिडर किया है स्मॉल सेगमेंट. तो यहाँ पे जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में फोर्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी डी एफ कॉस थीटा और दूसरा हमारे पास यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट आएगा दैट विल बी डी एफ साइन थीटा. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हम यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे. सो वी कैन राइट हियर फोर्स डी एफ करस्पॉन्डिंग टू स्मॉल सेगमेंट
तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी, वी नोट दैट F इक्वल्स Q इंटू ई के बराबर होता है। तो इस केस में हमारे पास जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और जो चार्ज है ये हमने जो सेमी सर्कल दे रखा है उस पर स्मॉल चार्ज के अमाउंट को कंसिडर किया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो DF की वैल्यू आएगी दैट विल बी रिटन एज टोटल जो चार्ज है हमारे पास डी थीटा, जो स्मॉल चार्ज है दैट इज डी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज Q इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होता है हमारे पास 2 इंटू के इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई कैपिटल R के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस दे रखी है हमें सेमी सर्कल की, इट इज गिवन एज कैपिटल R। नाउ यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है इसके हमने दो कंपोनेंट किए, एक तो कॉस थीटा और दूसरा साइन थीटा, इसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो वी कैन कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, सो इट विल बी DFX, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं DF cos थीटा। नाउ यहाँ पे अगर हमें होल वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी जो सेमी सर्कल है इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, ये तो हमारे पास आ गया रेडियस कैपिटल R के बराबर, इसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट कंसिडर किया है दैट इज DQ, और यहाँ पे अगर हमारे पास ये कंपोनेंट बन रहा है DF cos थीटा, इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे 0 से लेके पाई तक पूरा जो हमारे पास सेमी सर्कल बन रहा है इसको इंटीग्रेट करके जो ये सर्कल पे जितना भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट टोटल फोर्स विल बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ DF cos थीटा। नाउ यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें, इट कुड बी रिटन एज जो DF की वैल्यू आएगी Q इंटू 2 इंटू के इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई इंटू कैपिटल R डी थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये आएगा यहाँ पे 0 से लेके पाई तक। नाउ यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख लें तो जो हमारे पास टोटल फोर्स की वैल्यू आएगी इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं Fx के बराबर, सो इट विल बी 2 इंटू के इंटू लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई पाई इंटू कैपिटल R, एंड इट विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू पाई कॉस थीटा डी थीटा। नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें ये आ जाएगा 2 इंटू के इंटू लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई पाई इंटू कैपिटल R, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और लिमिट वैल्यू करेंगे हमारे पास 0 से लेके पाई तक। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे बाय सिमेट्री भी सॉल्व कर सकते थे तो भी हमारे पास यहाँ पे सेम आंसर निकल के आता है। नाउ वी विल कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट विल बी DFy, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं DF साइन थीटा। नाउ यहाँ पे अगर हम DF की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2 इंटू के इंटू लैम्डा क्यू इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई इंटू कैपिटल R, एंड इट विल बी साइन थीटा। नाउ यहाँ पे अगर हम कंप्लीट फोर्स की वैल्यू निकालना चाहें तो वी कैन से हियर टोटल फोर्स विल बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ DFy, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू के इंटू लैम्डा क्यू साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई इंटू कैपिटल R, और लिमिट यहाँ पे वेरी करेगी अगेन 0 से लेके पाई तक, तो ये वैल्यू आ जाएगी Fy इक्वल्स 2 इंटू के इंटू लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई पाई इंटू कैपिटल R। साइन थीटा का यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन आएगा इट विल बी रिटन एज माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू के इंटू लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई पाई इंटू R, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस थीटा, लिमिट वेरी करेगी 0 से लेके पाई तक। नाउ यहाँ पे जो Fy की वैल्यू आएगी इट विल बी 2 इंटू के इंटू लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाई पाई इंटू कैपिटल R, और यहाँ पे कॉस पाई की वैल्यू आ जाएगी -1,
तो माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड माइनस ऑफ cos 0, तो माइनस माइनस का अगेन प्लस हो जाएगा, तो cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगी. सो इट विल बी fy इक्वल्स 1 + 1 2 2 into 2 4 k into lambda into q डिवाइडेड बाय पाई इंटू कैपिटल R के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा इट विल बी fy इक्वल्स 4 into 1/4 pi epsilon naught q into lambda डिवाइडेड बाय पाई इंटू कैपिटल R. तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी हमारे पास fy की इट विल बी q इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू R. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन. नाउ यहाँ पे जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर. इस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 0 है, तो जो हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू fy और ये आ जाएगा q इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू R. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर find the force experienced by semicircular rod having a charge q as shown in figure. It will be lambda into q divided by pi square epsilon naught into R. Option second will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.